अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। यहाँ पे पहले नागा सेवा करते थे। भूतेश्वर महादेव है, क्या वो स्वयं प्रकट है? क्या भूत ही पूजा करते थे या अभी भी उसमें भूत का वास है? जो समाधियाँ हैं वो रात में वो आते हैं। एक सफेद दाढ़ी, सफेद अच्छा बना हुई, सफेद कुर्ता, सफेद धोती। कहते हैं कि ब्रज में मथुरा में आप आए और कोतवाल पे हाजिरी नहीं लगाई, तो फिर एक महंत का क्या दिनचर्या रहती है? वो अंदर से कुछ आवाज से आती घंटी की सी। अच्छा, आरती करते करते एकदम बाबा की आँख तुम बड़ी होती चली गई। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव महंत हर जी। महादेव भैया। तो दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, उनको इंट्रोडक्शन में मैं क्या ही दूं भाई। जिनको सेवा मिली हुई है पूरे भूतेश्वर महादेव की, उनके इंट्रोडक्शन की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक जर्नल तौर पे हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो नाम मैं बता देता हूँ। नाम है भैया का गौरव गिरी जी, हाँ जी। जो कि बहुत समय से भूतेश्वर महादेव की पूजा करते आ रहे हैं। भूतेश्वर महादेव की पूजा करना ही बहुत सौभाग्य की बात होती है। बिल्कुल। और यहाँ तो आपको पूरी कहते हैं ना कि करता धरता आप ही हो भी इस वक्त फ़िलहाल। नहीं, करता धरता तो नहीं कहेंगे, हम भी एक सेवक ही हैं। बस ये फ़र्क आ जाता है कि बाबा ने थोड़ा हमें इतनी उपाधि दे रखी है कि हम उनकी आरती कर सकें, मंदिर का देखभाल कर सकें, बिल्कुल, और थोड़ा लोगों को बता सकें कि कैसे पूजा करनी है, कैसे भावनाएं लानी है, कैसे चलना है, थोड़ा मार्ग दिखा सकें। बाकी हम भी सेवक ही हैं। बिल्कुल। बट कहते हैं ना कि एक होता है कि जो प्रभु से थोड़ा सा दूर नज़रों से उनकी, हालांकि प्रभु की नज़र इतनी बड़ी है कि उनकी तो नज़रों के अंदर सब समा जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा और सौभाग्य मिला हुआ है कि आप बिल्कुल प्रभु के बिल्कुल पास में जाके उनकी सेवा कर सकें। लेकिन उतना ही कठिन होता है ये जीवन, बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग तो जो होते हैं जनरल, हम लोग आते हैं मंदिर में, आए, दिया जलाया और हम लोग चले जाते हैं, और इसको हम लोग कई बार समझ लेते हैं कि ये बहुत बड़ा काम कर लिया हम लोगों ने एक दिया जलाने से। लेकिन आप लोगों की जो सेवा रहती है वो बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, कठिन होती है। मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से भूतेश्वर महादेव से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने देखा है कि काफ़ी कठिन परिश्रम है। सुबह उठना, फिर उनको स्नान कराना, फिर उनका श्रृंगार करना, तो मुझे लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो शुरू करेंगे हम इंट्रोडक्शन से आपके जी। प्लस हम शुरू करना चाहेंगे कि ये जो भूतेश्वर महादेव हैं, इसका सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका जो पीछे की पीढ़ियाँ चलती हुई आ रही हैं, हाँ जी। कहाँ से मतलब ये स्टार्टिंग हुआ, कहाँ से चलती हुई आ रही है और क्या है इसके पीछे का? जी, भूतेश्वर जो मंदिर है हमारा, ये तो प्राचीन काल से है, जहाँ से सतयुग से भी है, ये सतयुग से कहते हैं हमारा मंदिर जो है। और जो हमारी सेवा चलती आ रही है, यहाँ पे पहले नागा सेवा करते थे। अच्छा। हमारे मंदिर को पहले नागा संभालते थे। अच्छा। फिर नागाओं ने अपना जाना शुरू किया, अपने पहाड़ों में अपने निकलना शुरू किया, तो उन्होंने सेवा हमारे बाबा की ननसार में थी। ये पहले हमारी बाबा की ननसार में सेवा थी। अच्छा। तो बाबा की मम्मी थी और एक मौसी थी, तो दो थी, और कोई लड़का नहीं था उनका, तो सेवा उनको मिली। अच्छा। अब उनसे सेवा फिर आगे चलती गई, फिर बाबा पे आई, फिर पापा पे आई, फिर मुझ पे आई। एक तरह से देखा जाए तो मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो इस सेवा को लेकर चल रहा हूँ। बिल्कुल। और हमारे अगर प्राचीन मतलब अम्माओं को देखा जाए तो मैं चौथी पीढ़ी हूँ। हाँ, बिल्कुल। अब भैया सेवा तो बाबा कराते हैं, अपने हिसाब से कराते हैं। जैसे हमारे पिताश्री ने सेवा 12 साल की उम्र से संभाली थी। अच्छा। हाँ जी। जब पापा, हमारे पिताश्री 12 साल के थे, तो उन्होंने पहली आरती की थी बाबा की। जब से वो आरती करते आ रहे हैं और सेवा संभालते आ रहे हैं। फिर मैं भी बचपन से देखता आ रहा था। एक कहते हैं ना कि एक माहौल मिलता है, एक हम देखते आ रहे होते हैं कि कैसा क्या चल रहा है मंदिर में, लोग किस भाव से आ रहे हैं, किस अपने आप वो भाव उत्पन्न होते हैं, वो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो एक अंदर से जागरूकता आती है कि हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं था कि कोई सिखाए कि ये करना है वो करना है, नहीं, हम बस देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं कि लोग ऐसे भी करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि 20-20 साल 33 साल में, छोटा सा तब से देखता आ रहा हूँ, उन लोगों को कंसिस्टेंसी से आ रहे हैं। करेक्ट। मतलब कितनी भी बरसात हो रही हो, कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, उन लोगों का सीधा सिद्धांत है कि अपनी कोतवाल सरकार पे हाजिरी
लगानी है। बिल्कुल सही बात है। नहीं लगी तो एक बेचैनी मन में रहेगी कि आज नहीं लग पाई। जैसे बहुत जने भक्तजनों से मैंने सुना है कि कभी नहीं आ पाते हैं वो मंदिर से, किसी कारणवश, मान लो कहीं से आए, थक गए, बिल्कुल लेट गए, सो गए, या फिर आलस आ जाता है। कभी कभी होता है, एक मनुष्य ही है, आलस आ जाता है। तो एक ना अंदर से रिग्रेट आता है कि क्यों नहीं गए। बिल्कुल सही बात। जा सकते, थोड़ी हिम्मत करती तो चले जाते। तो कुछ लोग उस रिग्रेट से आगे निकल के आ भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते, तो एक अंदर रह जाता है। फिर वो उनके लिए मोटिवेशन बनता है कि वो अगली बार उस ध्यान आए कि हाँ एक रिग्रेट आएगा, बिल्कुल तो वो आगे चल सकें। बिल्कुल तो जैसे मैं बता रहा था कि पिताश्री ने 12 साल की उम्र से सेवा संभाली, और मेरा भी जो जन्म हुआ था वो सावन के सोमवार वाले दिन ही हुआ था। अरे वाह। हाँ, जिस दिन सावन का सोमवार था, शिवरात्रि, तो उस दिन ही मेरा जन्म हुआ था, बहुत बढ़िया। सोमवार वाले दिन ही। तो बाबा की इच्छा हो, कुछ भी हो, कह सकते हैं। तो मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूँ, सेवा चल रही है, हाँ अच्छा है। देखता था कि एक कहते ना बचपन में कि अच्छा लगता था कि लोग आते हैं मंदिर में, घंटे बज रहे हैं, ये लग रहा है, तो बहुत अच्छा माहौल लगता था। बिल्कुल सही बात। फिर धीरे धीरे चलते चलते बड़े होते गए। तो जो 2017 की सेवा आई थी, 2017 में मैंने पहली बार सेवा संभाली पिताश्री के साथ। 2017 में पहली बार मैंने सेवा संभाली 16 साल की उम्र में। वहाँ से फिर मेरा सेवा में एक कहते ना अंदर से भावनाएं बढ़ने लगी, जागरूकता आने लगी कि हाँ ऐसे भी करना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब आप सेवा करते हो आपको किसी भी ऐसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपको बताए कि हाँ ये करो वो करो। जब आप ध्यान लगाना शुरू करोगे ना बाबा में, तो एक अंदर से भावनाएं उत्पन्न होंगी कि ये हमें करना चाहिए, हमें ये भी करना चाहिए, हमें और करना चाहिए। कहते ना एक सेटिस्फेक्शन, मतलब कहते ना कि एक छोटा बच्चा होता है, मान लो पहले वो 2 रोटी खा रहा है, फिर भूख बढ़ती है कि अब 3 खाएं, अब 4 खाएं। ऐसी होता है ध्यान की प्रक्रिया भी कि आज मान लो आपने 5 मिनट भजन कर लिया, फिर करता है कि थोड़ा और करें, थोड़ा और करें, तो वो बढ़ती चली जाती है। कहते ना कि वो अंत नहीं है उसका। जितना आप भावनाओं में घुसोगे, इतना आप भजन में घुसोगे, अनंत है ये, इसका कोई अंत नहीं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब भूख बढ़ने वाली बात, मैं भी अगर अपना मतलब पर्सनल एग्जांपल लूँ, मैं खुद जब स्टार्टिंग मंदिर मैंने आने की थी, तो मेरा आने का कोई एम नहीं था। मतलब मैं बिल्कुल एमलेस आया था वहाँ पे। और जबकि मैं भगवान में विश्वास बहुत कम करता था, ना के समान करता था। जैसे आपने बताया कि माहौल, ऐसे ही मेरे पिताजी भी मतलब हर मंगलवार को भूतेश्वर मंदिर में जाते थे। अच्छा। भूतेश्वर के आगे जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पूजा करने जाते थे। अच्छा। तो होता क्या था कि मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था, मैं भगवान के प्रति इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होता था। बट देख के वहाँ करते करते, तो एक बार का किस्सा है कि एक मेरा दोस्त था, वो थोड़ा मेंटली मतलब परेशान था उस टाइम पे अपने कुछ सिचुएशंस की वजह से। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने मंदिर जाना कैसे स्टार्ट किया, मेरा मतलब कहाँ से एम आया कि मेरे को मंदिर जाना ही है। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेंटली थोड़ा सा उस दिन परेशान था, तो उसके पास स्कूटी नहीं थी जाने के लिए। तो उसने मुझसे पूछा कि यार एक जन्नत दिखा के लाऊं तुझे। मैंने कहा यार जन्नत मतलब उस टाइम पे जन्नत का मतलब ये होता था कि फालतू के शौक करना, और लोगों का यही होता था। हालांकि मैं कुछ शौक नहीं, बट फिर भी हालांकि बहुतों का होता था कि भाई मुझे जाना है, मुझे शौक करने, ये करने वो करने। तो मैंने कहा चलते हैं। मैंने कहा घूम फिर आएंगे थोड़ी देर। तो वो मेरे को मंदिर में लाके उसने खड़ा कर दिया, भूतेश्वर मंदिर में लाके। तो मैं बड़ा शौक, मैंने कहा यार मैं तो मंदिर जाता भी नहीं हूँ, मुझे इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया तूने। बट ठीक है, आरती हो रही थी उस टाइम पे। अच्छा। वो आरती में जाता था। हाँ जी। जब मैं उस आरती में खड़ा हुआ, घंटों की आवाज़, इतनी तेज़ घंटों की आवाज़, शंख की आवाज़, मतलब मैं आई वॉज वेरी शॉक्ड। मतलब मैंने कहा यार ये कहाँ गया मैं। फिर चलो उस दिन मैं वापस चला गया घर। अगले दिन फिर उसने मुझसे लकीली पूछ लिया कि चलेगा। मैंने कहा चलते हैं। फिर मैं चला गया अगले दिन। हाँ जी। ऐसे जब तीसरा दिन आया तो उसने मुझसे नहीं पूछा। अच्छा। तो मैं उसके पास गया कि यार आज वहाँ नहीं जा रहा तू। उसने कहा हाँ यार चलते हैं। तो मैं चला गया भाई। तो वहाँ जाके फिर मतलब वो तो बंदा छूट गया उसका, क्योंकि उसने किसी वजह से जाना चालू किया था, मैंने बिना वजह चालू किया था, तो वो मेरा कंटिन्यू रहा। तो मैं इस चीज़ पे ये भी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बाकी बात आगे करेंगे, कि क्या ऐसी भूतेश्वर महादेव में कोई ऐसी मतलब शक्ति है या क्या है जो मतलब हमारे को बिना जो इसकी कोई मतलब
ऐसी आस्था नहीं थी मेरी, बट आज वो बंदा कंटिन्यू रोज मंदिर जाता है, रोज आरती अटेंड करने की कोशिश करता है। मैं जब मथुरा नहीं होता तो मेरा थोड़ा मिस हो जाता है, अदरवाइज आपको भी पता है कि मैं आता ही हूँ मैं मंदिर। देखता आ रहा हूँ। तो ऐसी कोई शक्ति भी है कि क्या है, मतलब ऐसा वहाँ पे? देखो, शिव ही शक्ति है, जो शिव हैं वही शक्ति है। आप जब मंदिर में प्रवेश करते हो ना, तो एक मंदिर में जो एनर्जीज होती है, कहते हैं हर चीज़ की एक एनर्जी होती है, इंसानों में एनर्जी होती है, जगहों पे एनर्जी होती है, हर चीज़ की एक एनर्जी होती है। तो जो मंदिर में जैसे हम प्रवेश करते हैं ना अपने भूतेश्वर में, वहाँ की जो एक एनर्जी होती है, इंसान आता टेंशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इन सब के साथ है, लेकिन एक प्रेम के साथ जब वो मंदिर में घुसता है ना, तो उसके अंदर की आत्मा को इतनी संतुष्टि मिलती है कि वो उन चीज़ों को भूल जाता है। वो फिर बाबा पे इतना ध्यान मग्न हो जाता है, इतना ध्यान मग्न हो जाता है कि उसके दिमाग में फिर शांति हो जाती है, एकदम शांति का प्रवेश होता है। और जहाँ शांति आती है वहाँ ये सब चीज़ें पीछे हो जाती हैं। जैसे आपने एक अपनी पीछे की बताई, ऐसे ही कुछ भक्तजन हैं जिन्होंने अपनी बताई है, जो बिल्कुल नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं आते थे। एक ऐसे ही पुलिस वाले हैं, तो परिचित वो है कि हाँ जानते हैं, तो वो भी बता रहे थे कि उनका ऐसा कुछ भावना नहीं थी कि मंदिर आना है या कुछ भी नहीं। तो उनकी अपने सीनियर से कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया। पहले वो उनके साथ का ही था, फिर उसका प्रमोशन हो गया तो वो सीनियर बन गया, तो उसमें अहम आ गया होगा, तो उनका उससे थोड़ा झगड़ा हो गया, तू तड़ाक हो गई। तो उस गुस्से में उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। हाँ जी, तो बात उसकी आगे बढ़ गई, ऊपर चली गई, तो उसकी नौकरी पे बात आ गई। अब तब तो हो गया, गुस्से में हो जाता है इंसान से, तब वो बाद में एकदम निराश हो गया, एकदम ऐसे बैठ गया। तो उसके साथ का ही उसको एक भूतेश्वर मंदिर लेकर आया कि चल कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ऐसे ही लेकर आया, वहाँ पे गया, उनको शांति मिली। फिर दूसरे दिन वो खुद अपने आप आए, बैठे, बातें अपने कहते हैं ना भावनाओं में बातें करी बाबा से कि क्या गलती है क्या नहीं है। तो उन्होंने अर्जी लगाई कि मैं 11 दिन आता हूँ, आप ठीक कर दो जो भी है। वो 11 दिन लगातार, चाहे कहते हैं ना जब एक तो होता है आप बिना कहे आ रहे हो, कहते हैं एक आप जब कहकर आते हो ना कि इतने दिन में आऊँगा, एक कमिटमेंट देते हो, तो आप एक संकल्प ले रहे हो। और संकल्प जब आप लेते हो तब परीक्षाएं आती हैं। सही बात है। तो चाहे संकल्प 1 दिन का हो, चाहे 11 दिन का, चाहे 11 साल का, जितने का आप संकल्प ले रहे हो वो परीक्षाएं आपके लिए आएंगी। बिल्कुल सही बात है। अब 11 दिन में ऐसा भी आया कि उसको कहीं जाना पड़ रहा है, या फिर बारिश बहुत तेज है, या फिर जो भी आई हो परीक्षाएं, वो बंदे ने नहीं छोड़ा। वो आते रहे, और जैसे ही उनके 11 दिन पूरे हुए, कुछ दिनों बाद ही उनका सब कुछ सॉल्व हो गया। ना ही उनकी ड्यूटी छूटी ना कुछ। तब से उनका ऐसा स्टार्ट हुआ कि अब वो डेली अपने मंदिर में आते हैं, पूजा भाव से आते हैं और अच्छे से रहते हैं, कभी नहीं छूटा। वही मतलब शक्ति जो मैंने मतलब बोला, वो हर मंदिर में होता है, बट मेरे को भूतेश्वर महादेव में कुछ ऐसी शक्ति लगी जो मेरे को, ऐसी शक्तियाँ कि आप शायद जानते हो, मतलब वो पीछे ही रहते हैं। तो सरकारी नौकरियों में ना ट्रांसफर होते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो बाबा से ऐसे जुड़े, और बाबा का भी उन पे ऐसा लगाव, मतलब कहते हैं ना कि लगाव आ गया, तो सही बात है। उनका आज तक ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। वो मथुरा में ही है और अपना मथुरा से ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। मतलब ना तो भक्त अपने भगवान को छोड़ता है, ना भगवान अपने भक्त को छोड़ता है। कहते हैं ना कि भक्त ने एक बार पकड़ लिया, फिर भगवान ने हमेशा के लिए पकड़ लिया, फिर वो नहीं छोड़ते। अब तू मेरी शरण में है, तू आ जा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात करी। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं पॉडकास्ट को। अब कुछ थोड़ी सी जो मतलब कहते हैं ना कि बातें हैं, जो कुछ अफवाहें भी हैं और कुछ किसी को ज्ञान नहीं है, थोड़ा कम ज्ञान है, नॉलेज नहीं है, तो मैं थोड़ा उन क्वेश्चंस को आपके सामने रखना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो कि क्या है सच्चाई और क्या नहीं है उसके पीछे। तो सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि जो भूतेश्वर महादेव है, आपने बताया कि ये सतयुग से है। तो जो भूतेश्वर महादेव है, क्या वो स्वयं प्रकट हैं या उनकी किसी ने स्थापना करी थी? तो कब करी थी, और किसी ने करी थी तो कैसे, क्या है उसके पीछे की कहानी, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये सतयुग की ही कहानी है। आप जैसे जानते होंगे, मधु और केतव नाम के 2 राक्षस थे। वो ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हुए थे। हाँ जी। तो कहते हैं राक्षस ना अपने आप आते हैं, मतलब किसी भी चीज़ से अपने आप उत्पन्न होते हैं। तो राक्षसों का बचपन भी नहीं होता है, वो एक संग ही बड़े होते हैं। तो ब्रह्मा जी की नाभि से मधु और केटव नाम के 2 राक्षस उत्पन्न हुए, और वो बड़े होके ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींच रहे हैं। कहते हैं ना कि ठिठोली तो आती है जब आप हुए, तो ब्रह्मा जी की नाभि खींच रहे हैं ऐसे। तो शोर शराबा हो रहा था, वो ऐसे कर रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने ध्यान में बैठे हैं। तो विष्णु जी जा रहे थे,
वो देख रहे थे कि भाई ये कौन है। उन्होंने देखा ये तो आई है, दिक्कत आई है, अब भैया वो तो ईश्वर हैं, वो सब जानते हैं। तो ठीक है कोई नहीं। अब उनको ब्रह्मा जी ऐसा वरदान था उन दोनों को कि उनको इच्छा मृत्यु थी। अच्छा। कि जब तक वो चाहेंगे तभी उनका अंत होगा, वरना अंत नहीं होगा। हाँ जी। तो विष्णु जी का उनसे 5000 वर्ष युद्ध चला। अच्छा। हाँ जी। तो 5000 वर्ष युद्ध चला, वो नहीं है। तो एक दिन मधु अपने कहीं गए थे, तो केटव जी से उनका चल रहा था। तो उन्होंने, विष्णु जी ने बोला कि आप मुझसे वरदान मांग लो। तो केटव बोलता है मैं आपसे हारा थोड़ी हूँ, अगर मैं आपसे हारा हूँ और आप प्रसन्न हो तो मैं आपसे वरदान मांगूँ? बिल्कुल सही बात। आप मुझसे वरदान मांगो। अच्छा। आप मांगोगे कि आप क्या चाहते हो? तो बोलते हैं ठीक है, आप अपनी बात पे रहोगे। तो उन्होंने 3 बार बोला आप मांगो। उन्होंने जुबान डाली तो उन्होंने वरदान मांग लिया विष्णु जी ने कि आप मुझे अपना शीश काट के दे दो। अच्छा। केटव बोले कि आपने तो छल किया है प्रभु, आपने तो छल कर दिया। तो बोले अब आपको अपना वरदान जो आपने दिया है आप निभाओ तो अच्छी बात है, वरना तो बोलते नहीं, हम अपनी जुबान से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा। उन्होंने अपना वरदान पूरा करने के लिए आगे बढ़े। तभी मधु आते हैं, वो कहते हैं भैया कैसे, आप कैसे रुक गए, युद्ध करो। तो बोलते हैं नहीं मधु, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, अब जो युद्ध है ये आपको बढ़ाना पड़ेगा आगे, मैंने जुबान दे दी है, मैं आगे युद्ध नहीं लड़ सकता, अब मैं अपना शीश काट के इनको अर्पित करूँगा। तो मधु ने कही ठीक है। तो वहाँ पे युद्ध मधु ने भी नहीं लड़ा था। अच्छा। मधु गया भोले बाबा की तपस्या करने। मधु ने घोर तपस्या की, घोर तपस्या। बाबा आए, उत्पन्न हुए, तब भी नहीं, और तपस्या की। अच्छा। तीसरी बार में जब भोले बाबा आए तब बोले अरे बस तू मांग तो सही। तब उसने मांगा कि मुझे कोई और वरदान नहीं चाहिए, जिस छली की वजह से मेरे भाई का अंत हुआ है मैं चाहता हूँ कि उसी को आप मथुरा का राजा बनाओ। अच्छा। हाँ जी, विष्णु जी को राजा बनाओ। अच्छा। तभी कहते हैं केशव देव राजा है मथुरा के। अच्छा। उसको आप राजा बनाओ, लेकिन कोतवाल आप रहोगे वहाँ के। अच्छा। देखभाली आप रखोगे, कोतवाल आप रहोगे, वो राजा रहकर भी बैठेंगे, कोतवाल आप रहोगे वहाँ के। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने उनके वरदान को मांगा। तो भूतेश्वर महादेव कोतवाल के स्वरूप में भूतेश्वर पे आए। अच्छा। तब उन्होंने अपना, किसी ने स्थापना नहीं की इनकी, ओके। ये खुद ही आए, खुद ही विराजमान हुए कि हाँ अपनी जो इन्होंने वरदान मांगा था मधु ने वो उस पर रह के तब इन्होंने आके अपनी संभाली। और फिर इन्होंने लिया कि ये जो संहार होगा, राक्षसों का संहार और उनके भक्तों के लिए उनका प्यार, वो दोनों तरह से रहेगा। तो अच्छा। भूतेश्वर महादेव वहाँ पे कोतवाल के स्वरूप में आए। अच्छा। तो इस जो आपने बताया इससे 2 क्वेश्चन मेरे मन में आते हैं। पहला तो ये कि भूतेश्वर नाम क्यों पड़ा? हाँ जी। मतलब इसका नाम भूतेश्वर, क्या भूत पूजा जैसे आपने बताया हाँ जी, हाँ राक्षस वगैरह करते थे, तो क्या भूत ही पूजा करते थे या अभी भी उसमें भूत का वास है? और दूसरा क्वेश्चन मेरे मन में ये आता है कि कोतवाल, जैसे कि आपने बोला, तो उस कोतवाल का मतलब सेंस क्या है कि क्या वो वहाँ पे एक रखवाली के रूप में है वहाँ पर? तो उन दोनों क्वेश्चनों का तो 1 बाय 1 मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहले क्वेश्चन का कि भूतेश्वर महादेव का नाम भूतेश्वर महादेव क्यों पड़ा? देखो, भूत का अर्थ होता है आत्मा, भूत का अर्थ आत्मा होता है, और ईश्वर भूतेश्वर, ईश्वर का ईश्वर, आत्माओं के स्वामी। अच्छा। ये आत्माओं के स्वामी है। अच्छा। इसलिए इसको भूतेश्वर कहते हैं। भूत प्रेत पूजा अब इनकी तो हर कोई पूजा करता है, चाहे भूत हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे देवता हो। ये अकेले ऐसे देवता हैं कि जिनके चरण स्पर्श हर कोई करे कि आप ही हो महादेव। बिल्कुल। तभी इनको महादेव बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये आत्माओं के ईश्वर हैं यहाँ पे, इसलिए उनको भूतेश्वर बोला जाता है। और कोतवाल स्वरूप में ये हैं, इनके बगल में वीरभद्र हैं, वो इनके सेनापति। गोद में इनके एक तरफ गणेश जी हैं, एक तरफ कार्तिकेय जी भी हैं, और गले में मुंडमाला। तो पूरे कोतवाल स्वरूप में बैठे हुए हैं। कोतवाल का काम क्या होता है? कोतवाल का काम, और किसी को कोई दिक्कत हो रही तो हाजिरी कहाँ जाएगी? सीधे कोतवाल पे। तो मथुरा में, ब्रज में जो भी आती ना, सीधे बाबा के पास हाजिरी आती है। कहते हैं कि ब्रज में, मथुरा में आप आए और कोतवाल पे हाजिरी नहीं लगाई तो फिर अर्जी तो इनकम्प्लीट रह जाएगी। अच्छा। इसलिए भूतेश्वर कोतवाल है हमारे। अच्छा। तो कोतवाल जो होते हैं उनकी चौकियाँ भी होती हैं, और ये हमने भी पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि इनकी भी 4 चौकियाँ हैं। तो कृपया करके उस पर भी थोड़ा सा देखो, एक तो ये हमारे भूतेश्वरी हैं, एक कामा में है कामेश्वर। अच्छा। कामा में कामेश्वर हैं,
और एक गोवर्धन में चकलेश्वर, अच्छा हाँ, और वृंदावन में गोपीश्वर। अच्छा ये 4 चौकियाँ लेकर बैठे हैं ये 4 चौकियाँ लेकर हर जगह की रखवाली, गोवर्धन, कामा, जो अपना ब्रज पूरा है, कामा से गोवर्धन, फिर वृंदावन, ये भूतेश्वर सेंटर पूरा। अच्छा। ये भूतेश्वर में बैठे हैं कि हाँ जो भी आएगी इनके पास आएगी। तो मतलब पूरे 84 कोस की जो परिक्रमा होती है उसमें सब इन्होंने कवर कर रखा है हाँ, एक सब तरीके कवर से। कर रहे हैं कि जो भी है। अब इंसान एक बार आता है ना जब इनके पास, जब एक भक्ति भाव से, कहते हैं ना कि बहुत लोग हैं, बहुत, जैसे आप बता रहे, बहुत लोग हैं कि उनको नहीं पता क्या होता है, एक दीपक जलाना तक नहीं आता, लेकिन वो आते हैं। कहते हैं कि एटमॉस्फेयर बहुत बड़ी चीज़ होती बिल्कुल है। सही बात। और आप हो, आपके पास लोग डेली दारू पी रहे हैं, डेली मतलब आचरण कर रहे हैं गंदी चीज़ों का, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हिट करेगी कि एक बार मैं भी कर लेता एक बार मैं भी कर लूँ। ऐसे आप अगर मंदिर जाते हो, डेली आते हो, तो आपको मन भी करेगा और जाऊँ, बिल्कुल, शांति तो मिल ही रही है मन को। तो वहाँ पे लोग दीपक भी जला रहे हैं, आप देखते हो कि दीपक ऐसे जला रहे हैं, लोग भजन कर रहे हैं, तो देख रहे हो आप भजन कर रहे हैं, लोग आरती में खड़े हो रहे हैं, तो आपका भी मन करता है मैं भी देखूं। अब जिस काम से आपको अच्छा लग रहा है वो काम तो आप फिर दोबारा करते हो। बिल्कुल सही बात। आप कहाँ बाहर जाके ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में इतने उलझ गए हो ना कि आपको एक शांति की जगह चाहिए। फिर आप कहीं नहीं दिखता, फिर हमारे बाबा दिखते हैं, फिर बाबा के पास आते हैं लोग, एक हाजिरी लगाते हैं, जो फिर तो सब कष्ट दूर है। बिल्कुल सही बात। कहानी भी है एक मेरी, अभी कुछ 3-4 महीने पहले की है। तो मैं भजन करके अपना बाहर निकल रहा था, तो अपने पीछे राजा राजेश्वर है अपने भूतेश्वर में, तो हमारे यहाँ भजन में ही करते हैं। भजन के लिए कहते हैं हमेशा भजन ना शिवलिंग पर होता है। अच्छा हाँ, ये बाबा हमारे मुखारबिंद के रूप में आ गए हैं। अच्छा। शिवलिंग के रूप में पीछे भजन के लिए, भजन हमेशा शिवलिंग के पास होता है। तो मैं लिंगी के पास भजन करके अपना उठ के बाहर निकल के आया, तभी एक माता जी मुझे पीछे से मतलब आवाज़ देते हुए पंडित जी करके, तो वो आती हैं, वो निराशा थी, आंखों में आंसू थे उनके, तो मुझे रोकती हैं। मैं क्या, हाँ जी। तो वो मुझे एक माला दिखाती हैं, एक हाथ का ब्रेसलेट था, तो एक माला दिखाती हैं वो मुझे, बोलती हैं आप जानते हो ये किस चीज़ की माला है? तो मैंने देखी, वो नवग्रह रत्न थे। अच्छा हाँ जी, नवग्रह रत्न। मैंने की माता ये नवग्रह रत्न की वो ब्रेसलेट। बोलते हैं इसका काम क्या होता है? भाई नवग्रह रत्न ये होता है जो आपके नवग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु, ये जो होते हैं इनको हल्का सा शांत, देखो होनी को तो कोई नहीं डाल सकता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहते हैं ना प्रभाव कम किए जा सकते हैं। तो वो जो ब्रेसलेट होते हैं नवग्रह अगर रियल रत्न है आपके, तो वो प्रभाव कम करते हैं उन चीज़ों का। तो मैंने कि ये है, तो फिर उनकी आंखों में एक आंसू आए, बोलते हैं कि बाबा सच में होते हैं? मैंने कि ऐसा आप प्रश्न क्यों कर रहे हो? तो वो रोने लगी, तो मैं समझ गया था कोई बात तो है। फिर मैंने कि आप ऐसा करो, जल पियो, बताओ क्या दिक्कत है। तो बोलती हैं कि मेरा बेटा था, तो स्टार्टिंग से बहुत होशियार था पढ़ने में, उसने बचपन से पढ़ाई की, फिर MBBS करने बाहर विदेश गया, और जयपुर में कुछ महीनों पहले ही आया था, मतलब एज ए डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर बहुत कुछ महीनों पहले ही आया था। तो वो त्र्यंबकेश्वर गया था, तो वहाँ से ब्रेसलेट लेकर आया था कि माँ ये ब्रेसलेट है, यहाँ से रक्षा होती है, ऐसे करके। और कुछ दिनों पहले उसका एक्सीडेंट में मतलब डेथ हो गई। तो वो कह रही हैं कि क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का जब ये चीज़ें होनी ही नहीं रोक पा रही। बिल्कुल सही बात है। फिर तो बाबा ने बनाई क्यों है ये सब चीज़ें? मैंने कहा माता जी होनी को तो वो खुद नहीं रोक पाए, अगर होनी को रोक पाते ना, कहते हैं ना कि सबसे बलवान कौन? समय। और समय के आगे तो ईश्वर को भी झुकना पड़ता है कि जब अगर वही उल्लंघन करेंगे तो हमें क्या प्रेरणा मिलेगी। तो ये जो रत्न होते हैं या फिर जो पूजाएं होती हैं, हवन होते हैं, ये आप थोड़ा बैलेंस कर देती हैं, मतलब प्रभाव कम कर सकती हैं ये, लेकिन होनी को नहीं रोक सकती। तो मैंने थोड़ा सा उनको समझाया, लेकिन कहते हैं ना जिसका दुख ही इतना हो तो उसमें दुख समुद्र भर है, और आप थोड़ा एक मग्गा जैसा आप थोड़ा सा उनके अंदर से निकाल दो, क्या ही फ़ायदा। तो वो कुछ नहीं, वो जाकर बाबा के पास बैठ गई, कुछ नहीं। मैंने कि कोई नहीं समझा सकता, वो बाबा ही देखेंगे। तो फिर बस मैंने एक बात बोली कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। कहते हैं ना मृत्यु भी किसी की लिखी है, तो एक कारणवश आदमी आता है,
उसकी मृत्यु होती है, फिर वो चला जाता है। मैंने कहा अब हमें नहीं पता पर्पज़ क्या होते हैं, पर्पज़ ही तो कहते हैं ना, पर्पज़ क्या है, पर्पज़ हमें नहीं पता। बिल्कुल सही बात। वो पर्पज़ के लिए एक आदमी आता, फिर जैसे ही पर्पज़ पूरा हुआ, उसका समय पूरा, वो चला गया। फिर कहती हैं कि ठीक है। वो फिर जाके ऐसी बैठी रही कि आरती हो गई, सब कुछ हो गया। 2 घंटे बाद जब मैं मंदिर से घर पे भोजन करने जा रहा था, तब भी वो बैठी रही। बाबा से बात ही करती रही। कहते ना कि इंसान को फिर जवाब, कहते ना, कहीं नहीं मिलते तो फिर वो उनके पास जाते हैं अपने सवाल करने कि अब आप दो जवाब। तो फिर ऐसे कनेक्शन जब होते हैं तो बाबा सच में जवाब देते हैं। अच्छा। एक मन में जवाब अपने आप उत्पन्न होते हैं कि कुछ ऐसा रहा होगा। कहते ना कि एजम्पशंस आती हैं, शायद ये रहा होगा, ये हुआ होगा। तो वो एजम्पशंस आंसर्स होते हैं अपने। इंसान आजकल हर चीज़ में ना 2 चीज़ें हो रही हैं, या तो अंधविश्वास चल रहा है, लोग फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं क्यों कर रहे हैं, तो वो गलत भी फॉलो कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता क्यों करना है, कैसे करना है। नहीं तो उनको लॉजिक जानना है, अब कोई बता भी नहीं रहा है लॉजिक। उनको कहते हैं ना, भक्ति करनी है इंसान को, लेकिन उनको लॉजिक तो पता हो कि ये करने से ये होगा, ऐसे करने से ऐसे होगा। उनको कोई बता ही नहीं रहा, तो एक उनका भी विश्वास कैसे आगे बढ़े। इसलिए एक हम लोग होते हैं मंदिर में कि किसी को एक राह देखनी है, कुछ सीखना है, तो एक हमारे पास आता है कि हमें बताओ कि अगर ऐसे नहीं करें तो ऐसे करें, ये चीज़ कैसे करें, ये समस्या का हल कैसे हो। तो वो चीज़ों का फिर हम भी प्रश्न का उत्तर जहाँ तक हो सकते देते हैं, कोशिश कर सकते हैं, वरना तो फिर वही हैं जो दे सकते हैं। तो जैसे कि आप पूजा करते हो, मतलब पूरे मंदिर के, अभी इस वक्त फ़िलहाल महंत भी हो आप, तो एक महंत का क्या दिनचर्या रहती है? क्योंकि एक आम इंसान से तो कठिन ही रहती होगी, मतलब सबको पता है ये चीज़, तो बट क्या रहती है, मैं थोड़ा सा वो भी जानना चाहूँगा कि सुबह से लेकर रात तक की आपकी दिनचर्या क्या होती है? सुबह अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं हम, अपना 3:30-4 बजे उठना होता है। फिर स्नान वगैरह करके अपने बाबा की सेवा में 4:30 बजे लग जाते हैं। सेवा में लग के अपना श्रृंगार वगैरह करते हैं बाबा का, जो अपना आरती से पहले एक जल छड़ के श्रृंगार होता है बाबा का आरती के लिए, तो श्रृंगार रूपी होकर फिर उनकी आरती की जाती है। 5 बजे भूतेश्वर की आरती होती है। अच्छा। हाँ जी, आरती होती है, अपना 5:30 की आरती होती है। 6 बजे तक आगे और पीछे राजेश्वर की आरती होगी, फ्री होते हैं। 5:30 से हमारे यहाँ जल चढ़ना स्टार्ट होता है बाबा पे, तो वहाँ से हमारी फिर गद्दी पे हमें बैठना होता है कि लोग आ रहे हैं, उनको प्रसाद देना, लोगों को बात करना, जो अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं, तो उसमें ऐसी गद्दी पे बैठे बैठे 12 बजे तक मंदिर खुलता है। फिर 12 बजे तक वहाँ पे बैठकर अपना फिर 1-2 घंटे अपना खाना पीना खाया, भोजन किया, थोड़ा सा विश्राम किया। फिर वही 3:30 बजे बाबा का सब श्रृंगार वगैरह श्रृंगार करके अपना 1 बजे के बाद श्रृंगार शुरू हो जाता है, श्रृंगार में लग जाते हैं। श्रृंगार करके 4 बजे पट खुलते हैं। फिर पट खुलने के बाद दोबारा गद्दी संभालनी पड़ती है। फिर गद्दी संभालने के बाद 7 बजे दोबारा आरती होती है। अब आरती का जो नियम होता है, आरती ऐसे होती है, या तो सूर्यास्त पे हो या फिर सूर्योदय पे हो। जैसे सुबह सर्दियों का टाइम और गर्मियों का टाइम अलग होता है। सर्दियों में सूर्यास्त जल्दी होता है और सूर्योदय थोड़ा लेट होता है। तो सर्दियों में आरती का टाइम वही रहता है, सुबह 5:30। अच्छा। हाँ जी, और गर्मियों में जल्दी हो जाता है कि सूर्योदय जल्दी हो जाता है। ऐसी सर्दियों में आरती का टाइम जल्दी रहता है सर्दियों में, क्योंकि सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, और गर्मियों में सूर्यास्त लेट होता है। तो आरती का टाइम ऐसे ही 7:30 तक चला जाता है। जैसे आज के दिन आरती 7:30 की चल रही है। अच्छा। तो फिर अपना आरती करके 7:30 बजे की, फिर पीछे की आरती करके, फिर नीचे उमा कात्यायनी जी की आरती करके, फिर वही 9 बज जाते हैं। फिर 9 बजे दोबारा गद्दी पे बैठते हैं। फिर सहन आरती होती है 9:30 बजे। अच्छा। वो सहन आरती होती है 10 बजे तक चलती है। 10:30 बजे पट बंद होते हैं। फिर पट बंद होने के बाद पूरे मंदिर का देखा जाता है कि कहते हैं कि अब अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। बिल्कुल सही बात। कि कोई गलत आदमी तो नहीं आ बैठा है या ऐसा कुछ। वही 11-11:30 बजे तक अपने भक्तजन आते रहते हैं मंदिर में। 12 बजे सोना होता है, फिर अगले दिन सुबह 3:30-4 बजे उठना होता है। पर मैंने इसमें एक चीज़ और देखी है, जो हमारे भूतेश्वर महादेव हैं, इनके पट तो बंद हो जाते हैं, लेकिन दर्शन इनके हर समय खुले रहते हैं। जिससे एक जो होते हैं कोई और है, तो उनके बिल्कुल दर्शन भी बंद हो जाते हैं। लेकिन हमारे भूतेश्वर महादेव हैं, क्या कोतवाल हैं, इस वजह से उनके दर्शन खुले रहते हैं, या क्या वजह है उस चीज़ की? देखो, एक मात्र शिव ही ऐसे हैं जो कहते हैं ना 24 घंटे दर्शन दे सकते हैं। सबका समय होता है कि इस टाइम पे उनका सहन होगा, ये होगा, लेकिन एकमात्र शिव ही ऐसे हैं, कहते हैं ना, इनको अगर कहा जाए, शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि पे उनके 24 घंटे पट खुलते हैं। अच्छा। हाँ जी, कांवरिया आते हैं,
तो कांवरियों को आना 2 दिन पहले शुरू होता है, तो इनके 24 घंटे पट खुलते हैं कि उनके लिए हाजिर रहना है। अब कहते हैं ना, भक्त आ रहा हो और बाबा ना हाजिर हो तो फिर क्या ही बात है। तो इनके जो पट जो प्रॉपर होते हैं वो रात को होते हैं, रात को सहन होते हैं। रात को सहन होके पर्दा लगते हैं। अच्छा। रात को पर्दे होके फिर सुबह खुलते हैं। तो कितने बजे, मतलब बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल बंद हो जाते हैं उस टाइम पे? बाबा के पट बिल्कुल 11 बजे बंद हो जाते 11 बजे। और फिर दोबारा कब? सुबह 4 बजे, 3:30-4 बजे खुल जाते हैं। अच्छा, मतलब बहुत कम रेस्ट लेते हैं हमारे भूतेश्वर महादेव। अब ये तो रेस्ट तो इसलिए लेते हैं कि बस ले लेते हैं, वरना इनको रेस्ट की कहाँ जरूरत है। ये तो खुद ही संसार को देखते रहते हैं। इनके लिए क्या 24 घंटे, क्या 48 घंटे, इनके लिए तो सब समय एक सा ही है। बिल्कुल सही बात है। अब कहते हैं ना कि हमारे यहाँ मंदिर में सिद्ध समाधि भी है। अच्छा। कहते हैं कि एक राजा राजेश्वर में, एक उमा कात्यायनी जी के पास, जी मैं वही एक प्रश्न लाने वाला था। हाँ जी, और एक हमारे यहाँ नलगृह है, वहाँ के पास एक वहाँ पे सिद्ध समाधि है। तो तीनों सिद्ध समाधि अलग अलग है। अब आप एक सिद्ध समाधि पे खड़े होंगे ना, जहाँ पे नल के पास एक सिद्ध समाधि है, तो वहाँ से प्रॉपर बाबा के दर्शन होंगे। मतलब एक एंगल ऐसे, पहले आर्किटेक्ट है कैसे कुछ भी कह लो, एक ऐसा बना हुआ है, उन्होंने समाधि ही इस रूप में ली थी कि आप जैसे यहाँ पे खड़े हो तो उन्होंने समाधि किस तरीके से ली, वहाँ से सीधे बाबा के दर्शन होंगे। अच्छा। मतलब जितने भी पिलर हैं, जितने भी सब कुछ है, वो सब शायद थोड़ी सी जगह दिखेगी। सीधे बाबा के दर्शन करते हुए उन्होंने समाधि ली हुई है। एक समाधि पीछे ली हुई है और एक समाधि उमा कात्यायनी जी के पास है। कहते हैं कि अब भक्त लोग तो अंधविश्वास मानते हैं, कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। अब लोग कहते हैं कि कहानियाँ हैं, अफवाह हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो जो नहीं मानता उसको तो समझाना भी बेकार है, लेकिन कहते हैं ना, जिसको श्रद्धा है वो इन चीज़ों में विश्वास करता है, उसको चीज़ें दिखती हुई है। तो जो हमारे पिताश्री की देखी हुई हैं जो समाधियाँ हैं, वो रात में वो आती हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो आपको, अगर आप बहुत भाग्यशाली हो, आपके कर्म अच्छे हैं, आप अच्छे राह पे चल रहे हो और आप सच्चे मन से सच में मंदिर में आ रहे हो कि हाँ, कहते हैं एक तो कोई आता है कि बस जाना है और आना है, या फिर बाबा के लिए तो सब एक से ही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आप जहाँ दिल लगाओगे वहाँ आपको चीज़ें दिखेंगी। तो आप जहाँ दिल लगा के मंदिर में सच्चे दिल से आ रहे हो, तो कभी आपके भाग्य खुल गए तो आपको ऐसा हो सकता है एकांत में कि वो दर्शन हो जाए। एक सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद जटा बंधी हुई, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती। अच्छा। एक साक्षात ऐसा कि कोई अगर वैसे समझ ले कि बाबा हैं, लेकिन बाबा तो दर्शन नहीं दे सकते ऐसे। बिल्कुल। तो उनके वो जो भक्त हैं, जो जिन्होंने जिंदा समाधि ली हुई है हमारे पूर्वजों ने, वो आते हैं बाबा के दर्शन, रात को आते हैं, ऐसे दर्शन। तो उन्होंने जिंदा समाधि ली हुई है। आप कहते हैं कि एक बार की बात है। अब लोग विश्वास कम करते हैं कि कहते हैं ना लोग कि अफवाह हैं, फिर ये हैं। तो मैं आज सबके सामने बता रहा हूँ, ऐसे मतलब पता नहीं है लोगों को, बता रहा हूँ, थोड़ा बिल्कुल जानना चाहूँगा ऐसी चीज़ें तो मैं बिल्कुल। तो एक बार की बात है, सहन हो गया था, मंदिर सेवा चल रही थी हमारी। एक बात कुछ करीब 2008 की है। हाँ जी। तो पिताश्री ने सहन करा के, तो हमारे में मंदिर में ही सोते हैं। अच्छा। सहन, हाँ, कि एक कोई आना चाहे, आप कोई कुछ भी कहो कि मंदिर में रहना चाहिए। हाँ जी। तो मंदिर में वहीं सोते हैं 12 मासी। फिर अब रात को सहन 11 बजे कराने के बाद पिताश्री अपना विश्राम करने गए, तो अंदर से कुछ आवाज़ सी आ रही थी, घंटे की सी, ऐसा कुछ। हाँ जी। पापा कह रहे कि आवाज़ तो कहीं से आ रही है, क्या है क्या नहीं पता नहीं है। तो पापा द्वार के पास जो अपने गर्भगृह है उसके दरवाजे पे गए। अब कहते हैं ना कि जब आपने विश्राम किसी को करा दिया तो फिर बट समय से पहले खोलो मत। बिल्कुल सही बात है। तो कहते हैं कि आवाज़ आती है, क्यूरियोसिटी अपने आप बनती है कि ये कुछ देखें कि क्या है। तो एक हल्का सा पर्दा जब हटाया तो अंदर एक साक्षात एक दाढ़ी निकली हुई है, जटा बंधी हुई है और हाथ में त्रिशूल। एक मतलब गूजबम्स देखो अभी भी आ रहे हैं, हाथ में त्रिशूल, मेरे को भी सुन के, और सफ़ेद भग के एकदम सफ़ेद। आजकल तो क्या ही कपड़े होंगे, मतलब वो कपड़ा ही एक अलग, जो अलग ही दिखे, एक भग के सफ़ेद कपड़ा है और एक बाबा से एकदम हाइट वाइट अच्छी, कोई 6.5 फुट के ऐसे खड़े हुए हैं कि अंदर के हाँ साक्षात बाबा हैं। बाबा तो नहीं लेकिन हाँ वो उनके दर्शन करने वाले जरूर हैं। जैसी पलक झपकी और दोबारा देखा, गायब, एक मात्र इतने बस। अच्छा। हाँ जी। वो जो छवि थी वो एक आंखों में ऐसी बस जाती हैं कि अलग ही होती है। जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। 2021 की बात है। तो महाआरती होती है सावन के सोमवार और शिवरात्रि पर। तो दूसरे नहीं, पहले ही सावन के सोमवार की बात है, पहले की ही बात है। तो मैं आरती कर रहा था, तो
वो पहली बार मैं आरती बाहर से, क्योंकि अंदर पूरा बंगला लगा हुआ था तो अंदर जगह नहीं थी, तो पहली बार मैं आरती बाहर से कर रहा था। अब कहते हैं कि कुछ भी हमारे चाहे कुछ भी हुआ हो, कैसे हुआ वो पता नहीं, हमें कहते हैं ना पीछे के रीजन्स तो हम इतने नहीं जान पाते कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो आरती मैंने शुरू की अच्छे से, बाबा की अपने भजन में ध्यान में लगाए, अपने मंत्र स्टार्ट किया, आरती का स्टार्ट किया अपना। करते करते जब चारों दिशाओं की आरती हो गई, बाबा पे दोबारा आरती करने जब मैं आता हूँ, तो मेरा क्या रहता है कि जब मैं बाबा से आरती कर रहा हूँ तो निगाहें बाबाओं की निगाहों में, कहते हैं ना कि आई कांटेक्ट करके हम कुछ काम कर रहे होते थे, और एक अंदर कॉन्फिडेंस और एक क्यूरियोसिटी और अंदर से एक्साइटमेंट, मतलब बहुत चीज़ें आती हैं कि एक इंटरेस्ट बढ़ता है। तो बाबा की आंखों में ऐसे हम साक्षात के कुछ थोड़ा सा फर्क दूरी का, और आरती का अपनी बड़ी वाली आरती लेके मैं ऐसे आरती कर रहा हूँ आँख में। मुझे आज तक वो ऐसा दृश्य है कि किसी को मैं शायद समझा ना पाऊँ कि वो मेरे साथ हुआ क्या था। वो मेरे पास, और वो किसी की वीडियो में भी प्रॉपर रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो पाया। वो एक ने मुझे फेसबुक पे वो लाइव कर रहा था तो उसने मुझे वो थोड़ा बहुत दिखाया, वरना मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी और ऐसा पता नहीं क्या ही क्यों हुआ वो बंद हो गई। मेरे सामने जो दृश्य उत्पन्न हुआ वो भी मुझे दृश्य बाद में याद आया, कम से कम 2-4 दिन बाद कि ऐसा हुआ था। जब माइंड बिल्कुल रिलैक्स हुआ तो एकदम ध्यान आता कि हुआ क्या था वो। तो आरती करते करते एकदम आँख बाबा की आँख एकदम बड़ी होती चली गई। अच्छा, एकदम बाबा की आँख एकदम ऐसी बड़ी होती चली, तो मैं उसमें एकदम कहते हैं लीन होता चला गया। एकदम ऐसा समा गया कि मेरा खुद से कंट्रोल हट चुका था। अच्छा, मेरा फिर ऐसा था कि मैं चाहूँ भी तो अपने हाथ नहीं रोक सकता। अभी भी ऐसा था, तो मतलब अंदर से हो जाता है। तो आरती ऐसे कुछ कहते हैं, हमारी आरती बहुत भारी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ जहाँ आरती को ऐसे पूरा घुमाना ही थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, वो आरती मैं आपको वीडियो भेजूंगा, होगी तो मेरे पास, इतनी तेज मैं आरती घुमा रहा हूँ उसको, और ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हूँ। शायद पिताश्री लोग या कोई कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ याद भी नहीं था उस समय। बाद में हल्की हल्की चीज़ याद आई कि ऐसा हुआ है, वीडियो देखी मैंने खुद की कि ऐसा हुआ था। अच्छा, बस ऐसा हो गया था, मैं बाबा की आंखों में समा, कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे आसपास का, बस मैं आंखों में समा चुका हूँ। आंखें उनकी जहाँ से ऐसे हो चुकी हैं मेरे सामने, और माइंड काबू खो चुका सब कुछ। अब क्या कहेंगे, मैं ज़्यादा लीन हो गया बाबा में या फिर कुछ भी कह सकते हैं, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, क्या कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो इतना लीन हो गया कि आरती आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। जहाँ आरती को 4 बार घुमाना भारी पड़े, मैंने 13 पता नहीं कितनी बार तो आरती ऐसे घुमा दी को लॉ और सारी जो उसमें लॉ होती हैं वो बाहर। बिल्कुल सही बात है। आरती जब तक कोई भी नहीं रोक पाया, ना मेरे हाथ पकड़ रहे हैं कुछ, कोई नहीं रोक पाया, तो वो बिल्कुल आरती खाली नहीं हो गई। खाली नहीं। शायद आप थे या नहीं थे, मुझे याद है, मुझे अच्छे से याद है। और एक बत्ती किसी की नहीं गिरी। मतलब आसपास ऐसा था कि इतनी गैप थे मेरे पास, आसपास लोग खड़े हुए थे। बाबा की इतनी कृपा कि एक बत्ती किसी पे गिरी नहीं, किसी पे लौ नहीं गई, मैं खुद नहीं जला। और जब तक वो पूरा जो हमारा दान था उसका आरती का वो पूरा खाली नहीं हो गया, तब तक मैं अपने आप शांत हो गया। जैसे वो खाली हुआ तो एकदम कहते हैं ना, बॉडी दम छोड़ गई। फिर मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं खुद उठ पाऊँ। फिर मुझे उठाया गया, आरती शांत की गई, आरती दी गई, मुझे उठाया गया, उठा के अंदर लेके गया, पूरा ठंडा पानी सिर पे डाला ऐसे। तो मैं 10 मिनट तो ऐसा बैठा रहा, हुआ क्या है। फिर बाबा के दर्शन हुए, हल्का सा शांत हुआ माइंड। फिर मैं अंदर बैठा रहा कि हुआ क्या था, ये था क्या। मैंने वीडियो देखना चाहा तो वीडियो बंद, वीडियो में नहीं है। मैंने कहा यार ये हुआ क्या, तो लोग बता रहे कि ऐसा हो गया, ऐसा पता नहीं क्या, बाबा आ गए। इतने भी अच्छे कर नहीं कि बाबा आ जाएं, अब वो पता नहीं कुछ भी हुआ हो। मतलब बिल्कुल सही बात है। लोग ये थोड़ी सी, इसको मैं अफवाह ज़रूर मानता हूँ कि माता आ गई, बाबा आ गए। ये सिर्फ एक, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक लीन होने का जो कहते हैं ना, भाव से इंसान जब करता है ना तो वो लीन हो जाता है। देखो मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या होता है। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आप बहुत लीन हो रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि जरूरी नहीं है आप मंदिर में हो तो बाबा ही आए। एनर्जीज बहुत होती है, बिल्कुल बहुत सारी एनर्जीज होती है। मतलब माताएं बहुत आती हैं लोगों पे, तो कहते हैं ना माता की एनर्जी बहुत हाई होती है। तो वहाँ पे इतनी एनर्जीज घूम रही होती हैं। एनर्जीज आप पे तभी हावी होंगी जब आप किसी चीज़ में बहुत लीन हो गए हो, आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल नहीं है, तभी एनर्जी आपके में प्रवेश कर सकती है। तो लोग जो बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हैं ना, एनर्जी उनके अंदर एंटर करती है, तो वो फिर थोड़ा कंट्रोल खो बैठते हैं। उनको कंट्रोल में लाना पड़ता है कि शांत के, हाँ वो धीरे धीरे जब इंसान रिलैक्स होता है ना, वो फिर अपने आप काम डाउन हो जाता है। तो ये नहीं होता कि माता खुद आ रही है, ऐसा
अब हम इस चीज़ में तो कुछ नहीं कह बिल्कुल सही बात सकते, है। लेकिन मेरा मानना है कि लोग बहुत भावना में जो घुस जाते हैं, जो एनर्जी जो होती है वो उनके अंदर एंटर करती है। प्लस मुझे ये भी लगता है कि इंसान जब भक्ति करना स्टार्ट करता है ना, तो उसके अंदर एनर्जीज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आने लग जाती पॉजिटिव है। आने लगाती है। मतलब एक कहते हैं ना कि इंसान अगर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ करे ना, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए कहा था मैनिफेस्टेशन एक वर्ड जो बना हुआ है कि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। ये होता है, ये जब ही होता है जब आप विश्वास करना स्टार्ट कर देते हो, और जब आप कुछ कहीं आप अपना मतलब विश्वास अटल रखते हो। मेरे साथ क्या चीज़ है, मैं अपना स्वयं का अगर एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे मतलब लोग नहीं मानेंगे, जैसे आप भी बता रहे हो, मतलब वो ही इंसान विश्वास कर सकता है जो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है। भाई जैसे मैं भूतेश्वर महादेव से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ भी कई बार ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि जो अगर मैं बताऊंगा ना तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये हो भी सकता है, लेकिन ये हुआ है। एक मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि मैं जब स्टार्ट किया था मंदिर जाना, तो पहले मैं पैदल ही जाता था, तो फिर मैंने स्कूटी पे जाना स्टार्ट किया था। तो मेरी आदत थी कि जब मैं रास्ते से जाता था तो मैं मतलब आरती गाता हुआ जाता था। मतलब होता है ना कि कोई भगवान का नाम लेते हुए जाता है, कोई कुछ करते हुए, तो मैं आरती गाते हुए जाता था। तो मैं स्कूटी पे अपना मगन होके आरती गाते हुए जा रहा हूँ, तो एक हॉस्पिटल है, उसके सामने बस जा रही थी एक। तो मैंने सोचा मैं बस को साइड से ओवरटेक कर लेता हूँ, और सामने ही उसके एक कार चल रही थी। उन बस और कार में इतना डिस्टेंस नहीं था कि मेरी स्कूटी वहाँ से निकल पाए। अच्छा। पर वो क्षण भर ऐसा आया कि मुझे नहीं पता चला कि मेरी स्कूटी क्या उसके गाड़ी के अंदर से पार हो गई या मेरी बस के अंदर से पार हो गई, मुझे नहीं समझ में आया। और मैं बिल्कुल सही सलामत, और लोग भी जो आसपास खड़े हुए थे वो यूँ करके हाथ दिखा रहे कि भाई ये क्या हुआ। तो ये चमत्कार यही होते हैं। लोग कहते हैं ना चमत्कार कि भैया मुझे यहाँ प्रकट करके दिखा दो, वो आज के समय में चमत्कार नहीं हो सकते। लोग ना चमत्कार ऐसे चाहते हैं, मान लो लोगों को चमत्कार देखना तो बोलेंगे कि कल ही मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊं। मतलब चमत्कार में भी उनके अंदर एक सेल्फिशनेस है। तो बाबा ये तो है नहीं कि अरे अच्छा ऐसे तो ये ले। अब चमत्कार समय से होते हैं, कहते हैं ना चमत्कार का भी एक समय होता है। और जो आपने वर्ड यूज किया मैनिफेस्टेशन, वो तो लिखा हुआ है, जैसा सोचोगे वैसा होगा। ये था ना, एक 24 घंटे में सरस्वती मुहूर्त आता है। हमेशा क्यों बोलते हैं हमारे बड़े बूढ़े कि अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो मुहूर्त कब आ जाए, कब आपके शब्द से ऐसी वाणी निकले कि वो सच हो जाए। तो कभी नेगेटिव मत बोलो, कभी नेगेटिव हो मत, आएंगी ओवर थिंकिंग होगी। हमेशा ये सोचो कि मैं करूँगा, मैं करूँगी, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगी। कहते हैं 21 दिन का जो रूल होता है ना, फॉलो करते हैं लोग। आप 21 दिन, 1 महीने, जो भी आप संकल्प लो, एक चीज बोलते रहो कि यही होगा, यही होगा। जो कहते हैं वो हो जाता है। ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। इसको तो मैंने सेल्फ रियलाइज किया हुआ है और मेरे साथ हुआ भी हुआ है। जैसा सोचोगे वैसा अगर मैं अगर बताना लगूंगा ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे पॉडकास्ट, बट ये हुआ है, ये मतलब होता है। तो जैसे अब आगे बात बढ़ाते हैं, आपने उमा कात्यायनी का बात करी, तो वो मतलब वो कैसे, मतलब मैंने देखा है बहुत नीचे उनका मंदिर है, तो उनका क्या मतलब थोड़ा सा स्टोरी। उमा कात्यायनी देवी, हमारे इनको पाताल देवी के नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि काफी वो नीचे जाकर हैं। ऐसा कि बहुत से लोग जाने में डरते हैं। मैं भी डरता हूँ, क्योंकि मैया की, हमारी मैया जो हम उनको बस मैया ही बोलते हैं, हमारी मैया की छवि कैसी है कि प्रेम से देखो चाहे वैसे देखो, एकदम है तो बहुत इनोसेंट सी, बहुत प्यारी छवि है। लेकिन एक कहते हैं ना, एक ब्लिंक होता है तो एकदम आंखें बड़ी हैं मैया की। अब कहते हैं कोई का रूप इतना ऐसा है कि इंसान थोड़ा भयभीत सा होता है कि एनर्जी बहुत तेज, नीचे की एनर्जी इतनी हाई है कि लोग अपने आप फील करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऊपर आके मुझे बताया कि भैया मैं तो मैया की आराधना कर रहा था, मैं तो मैया का नाम ले रहा था आँख बंद करके, और इतना लीन हो गया, जैसे मैंने आँख खोली ऐसा लगा मैया भी सामने ऐसा। तो वो सामने देखकर कहते हैं ना, लोग कहते हैं बाबा सामने आ रहे हैं, मैया सामने आ रहे हैं, वो देखकर भयभीत हो गए, वो भाग के रहे हैं ऊपर। मैंने कहा यार वो आप इतने लीन हो रहे हो कि उनकी बात अलग है। मैया की जो हमारी बहुत आप जानते होंगे, जैसे जब दक्ष थे, उनकी पुत्री थी सती, तो सती जी शिव जी से विवाह करना चाहती थी। अब दक्ष जी उसके खिलाफ थे, राजा दक्ष थे वो उसके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि शिव से इसका विवाह हो। लेकिन कहते हैं जहाँ प्रेम है वो अमर है, या प्रेम ही इतना अमर है, जिसका प्रेम ही इतना शीतल, इतना शुद्ध है, तो क्या ही कोई कर पाया। कहते हैं ना कि जिसके भावना इतनी जागृत, इतनी तेज हैं, तो कुछ नहीं कर सकता। जगत भी प्रेम के सामने हार जाता है। तो मैया का बाबा से विवाह हुआ, काफ़ी अच्छा।
तो एक दिन क्या हुआ कि दक्ष जी ने यज्ञ रखा था, तो बाबा को आमंत्रित नहीं किया उन्होंने, महादेव को आमंत्रित नहीं किया, सती जी को महादेव को नहीं किया। सती जी फिर भी गई। अच्छा। हाँ, उनको आमंत्रित नहीं था, लेकिन वो गई कि मेरे पिता ने करवाया तो मैं जाऊंगी, कि मेरा फ़र्ज़ बनता है। उनका फ़र्ज़ बनता उन्होंने नहीं निभाया, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं जाऊंगी। वो वहाँ पर गई, तो वहाँ पर सभी देवी देवता थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी देवी देवता इत्यादि जो भी थे। दक्ष जी ने महादेव का अपमान करना शुरू किया। अब कोई भी स्त्री हो, वो अपने पति का अपमान तो नहीं सह पाएगी और अपने पिता से भी नहीं कुछ कह पाएगी। तो उन्होंने बोला कि पिताश्री, मैं आपसे क्या ही इतना कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपमान नहीं सह सकती अपने पति का, तो आप कृपया करके मत कीजिए। तो उन्होंने नहीं रुके, उन्होंने घोर अपमान किया। तो सती जी एक कहते ना कि बहुत दुखी होके, ऐसे होके उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर दिया, अग्नि स्नान कर लिया उन्होंने। अब यहाँ पे वही बात आती है, समय से आगे तो प्रभु भी नहीं जा पाए। जब समय ही ऐसा था, जब जो लिखा हुआ है, जो लिखा है वो होना है। जो लिखा है, आपके जीवन में कितने भी कष्ट हैं, आपके जीवन में कितने भी सुख हैं, जो भी है, एकमात्र एक ऐसी चीज़ है भजन। अगर आप भजन करते हो तो उनका कहते ना प्रभाव कम हो जाता है। बाकी आप कितनी भी मेहनत कर लो, कहते हैं मेहनत तो गधा भी करता है, उसके कर्म सुधर जाते हैं क्या? नहीं। मेहनत इंसान का फल, मतलब कहते हैं ना कि आप कर्म है वो करते चलो, अच्छी बात है, लेकिन भजन एक ऐसी चीज़ है जो आपको सफलता दिला सकता है। भजन आपके कर्मों को सुधारता है, जो पुराने कर्म है, जो इस जन्म के कर्म है, उनको सुधारता है कि हाँ आप भजन करो तो आपको फल भी मिलेगा। और आप फल के उसमें रहोगे कि आज ही भजन करूँ मैं, आज ही फल मिल जाए, तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कि कर्म करते चलो, फल ठीक है मिल जाएगा। हाँ, तो सती जी ने अग्नि स्नान किया। अब महादेव तो फिर महादेव हैं, उनको जैसे ही पता चला वो रोने लगे, एकदम निराश हो गए, क्रोध में एकदम। उनका जो क्रोध है वो सृष्टि के लिए हानिकारक है। वो उन्होंने सीता मैया को अपने हाथ में उठाया और पूरे सृष्टि ब्रह्मांड का वो चक्कर काटने लगे, देखने लगे। तो सब ने, देवी देवताओं ने देखा, अरे ये तो काफ़ी सृष्टि के लिए हानिकारक है, पूरी सृष्टि तबाह हो जाएगी, क्योंकि उनके क्रोध से, उनके तांडव से पूरे हड़कंप, प्रलय आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, उनके किसको ही नहीं सह सकता। कहते ना महादेव की तीसरी आँख अगर खुल गई तो ख़त्म है, ब्रह्मांड खत्म है। जो खुद ही एक शक्ति से प्रकट हुआ है, उनकी शक्ति का क्या अनंत शक्ति है उनमें। तो उन्होंने तांडव करना शुरू किया। तो सब विष्णु जी के पास गए कि प्रभु अगर ऐसा चलता रहा तो सृष्टि का अंत हो जाएगा, सब पूरा विनाश हो जाएगा। तब विष्णु जी ने अपना चक्र निकाला और सती जी के चलाया, तो जिससे उनके अंग कटे। तो कहते हैं कि जो केस थे वो हमारे मथुरा में भूतेश्वर महादेव पे गिरे, जो केस की जटा थी वो भूतेश्वर महादेव पे गिरी, जिससे उनका नाम उमा कात्यायनी देवी पड़ा। अच्छा। हाँ जी। तो उमा का होता है अर्धांगिनी, बाबा की अर्धांगिनी, कात्यायनी जो शक्ति है, शक्ति जो है कात्यायनी, उमा कात्यायनी देवी, ऐसे उनका नाम उमा कात्यायनी पड़ा। जब उनका नाम उमा कात्यायनी पड़ा तो बाबा धीरे धीरे बाबा को शांत किया गया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मैं भैरव के रूप में भी आऊँगा। अच्छा। जहाँ आपको मैया मिलेंगी, जहाँ भी आपको 51 जो शक्तिपीठ है वहाँ पे जाओगे तो आपको जो भी मैया के जो मंदिर हैं वहाँ पे आपको भैरव भी मिलेंगे। जहाँ पे माँ है वहाँ अपने प्रभु हैं। कहते ना आदि शक्ति, शिव शक्ति जो है। मतलब बहुत ही ऐसी ऐसी स्टोरीज है, अगर बात करने बैठे तो मेरे को लगता है कि पूरा दिन ही निकल जाएगा। हाँ जी। पर ठीक है, मैं आखिरी प्रश्न एक थोड़ा सा लोगों के मन में रहता है कि हम लोग अभिषेक करते हैं भोले बाबा का, शिवलिंग का, तो क्या अभिषेक सिर्फ दूध से ही होना चाहिए? मतलब कईयों का होता है कि भाई किसी को नहीं कर सकता तो वो जल से भी करता है, कई किसी चीज़ से करते हैं, कई गन्ने के रस से करते हैं, कई शहद से करते हैं। तो मतलब ऐसा होता है कि उसको अलग उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका अलग रिजल्ट मिलेगा, ऐसा भी कुछ होता है या ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसी सिर्फ एक देखो, मैं जैसे बोलता हूँ एनर्जीज, तो हर चीज़ में एनर्जी होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एक वस्तु ही क्यों ना हो। कहते हैं ना एक कपड़े होते हैं, हमारे अलग अलग कपड़ों की एनर्जी। आपने ब्लैक कलर पहना है तो उसकी अलग एनर्जी आएगी, वाइट पहना है तो उसकी अलग एनर्जी आएगी, येलो है, ग्रीन, हर कलर की अलग एनर्जी आ जाएगी। ऐसे ही ये होते हैं। कहते हैं प्रसन्न तो बाबा एक बूंद जल से भी हो जाते हैं,
ये नहीं कि आपके पास नहीं है तो आप चाहो कि बहुत कुछ मैं कैसे करूं, मैं नहीं कर पा रहा तो बाबा प्रसन्न नहीं होंगे मुझसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एक बूंद जल बाबा पे गिर गया, बाबा उसी में मग्न है। बहुत भोले हैं अपने भोलेनाथ, बहुत भोले हैं। उनको बिल्कुल। ऐसा नहीं है, वो किसी ना माया में है ना किसी, कोई जंजाल नहीं है उनके अंदर। एक भस्मधारी रहने वाले साक्षात प्रभु हैं वो हमारे। तो हाँ, ये ज़रूर होता है कि सबका अंदर आता है, गन्ने के जूस का, दही का, शहद का, दूध का, जल का, सबका अलग अलग महत्व ज़रूर होता है। किसी के अंदर कोई समस्या चल रही हो, अब मान लीजिए आपकी कोई समस्या चल रही है, आपके जीवन में कोई कार्य नहीं हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो नहीं निकल पा रही हैं, तो उनको एक साइंटिफिक रीज़न कहते हैं ना, लोग आजकल लोगों को सबको साइंस चाहिए। तो यहाँ पे साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिटी दोनों है कि स्पिरिचुअलिटी देखी जाए तो बाबा अपने प्रसन्न होते हैं, कहते हैं उनका एक महाभिषेक हो जाता है। साइंस देखें तो ये होता है कि आपने सूर्योदय का अर्घ्य देने का नाम सुना होगा, तो आजकल मुझे नहीं लगता काफ़ी लोग नहीं देते हैं, मतलब सच में नहीं देते, मैंने देखा है। आप मंदिर आने के बहुत फ़ायदे हैं। आप मंदिर आते हो तो आप सोचते हो एक लोटा जल सूर्य को भी अर्घ दे ही दूँ, क्या ही जाता, जब बाबा को चढ़ा इतना चढ़ा तो एक सूर्य को भी अर्घ दे दो। तो काफ़ी लोग वहाँ से अर्घ देते हैं। तो सूर्य को जब हम अर्घ देते हैं तो वाटर में काफ़ी एनर्जीज होती हैं। अच्छा। और सन जो किरणें होती हैं सूरज की, उनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है जब आप अर्घ दे रहे हो, और आपके वाणी में एनर्जीज होती हैं। आप जो जैसी वाणी बोलते हो वैसे ही आप हो जाते हो। आप जैसे आप गायत्री मंत्र बोल रहे हो, ओम भूर्भुवः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, आप कुछ मत करो। आप ये हो कि मैं कैसे चढ़ाऊँ, कुछ नहीं, आपको मंत्र नहीं आते, कुछ मत करो, आप जल लो, सूर्योदय के सामने ऐसे आप चढ़ाते हो, तो जो सन की एनर्जी वाटर से रिफ्लेक्ट होकर आपके अंदर जो आ रही है वो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। आपके अंदर स्ट्रेस है, एंजाइटी अटैक्स हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, तो वो आपकी बॉडी में इतनी अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करती है कि ये नेगेटिव एनर्जी बहुत कम हो जाती है। अच्छा। और आप ऊपर से वर्ड्स बोल रहे हो, आपके अंदर से एक अच्छे वर्ड्स निकल रहे हैं। गायत्री मंत्र आप 3 बार बोलो, मैं कहता हूँ आपको कुछ नहीं आता, बस जल चढ़ाते हुए 3 बार गायत्री मंत्र बोल के अपना एक कहते हैं ना कि अपना एक परिक्रमा दे के वहीं पर खड़े होकर एक परिक्रमा दो, सूर्यदेव को प्रणाम करो और अपना जय हो, तो आपके अंदर एक एनर्जी आएंगी। ऐसी अभिषेक में होता है, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग एनर्जी होती है। तो हर किसी को उसके लिए अभिषेक बताया जाता है, रुद्राभिषेक, महाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, मतलब बहुत तरह के अभिषेक बहुत तरह के होते हैं कि अभी तो खैर गिनाने बैठेंगे, उनके बारे में बताने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम कम पड़ जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबी बातें हैं ये, जो एक कभी और देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी इनको बताते हैं कैसे है कि दही, जल, शहद, बूरा, चंदन, घी, हर चीज़ का अलग अलग महत्व होता है। जब आप इसको बाबा को नहला रहे होते हो ना, तो जो भी चीज़ आप बाबा के आप लिंगी पे लगाते हो, कहते ना कि जो शिवलिंग होती है उसकी एक एनर्जी ऐसी होती है, वहाँ पे बैठ के आप अगर भजन कर रहे हो ना, तो एक आप भजन करो शिवलिंग के सामने बैठ के, आप थोड़ी देर हो गया आपका मन वहाँ पे होगा ना, आपका उठने का मन नहीं करेगा। शायद आपको भी होता होगा। बिल्कुल। आपके अंदर से आपको कुछ नहीं आता होगा, आपके अंदर से निकलेगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो एक अंदर से निकलने चीज़ें आएंगी कि और बैठा रहूँ और भजन गाऊँ। बहुत से देखे मैंने मंदिर में बैठ के अपने भजन गाते रहते हैं, शायद आपको भी मैंने 1-2 बार देखा है भजन गाते हुए। तो लोगों के अंदर से भावनाएं आती हैं, कहते हैं वो हर चीज़ की एनर्जी ग्रैब होती है। तो अभिषेक करते हैं जब हम, तो वो भी हमारे कहते हैं ना कि कुंडली, जन्म कुंडली और आपके प्रभाव, किस चीज़ का आपको प्रभाव कम करना है, कौन सी एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे कहते हैं ना कि केमिकल्स होते हैं, कौन सा केमिकल किस चीज़ के लिए, कौन सी दवाई किस चीज़ के लिए, ऐसे ही अभिषेक होता है कि किस चीज़ का आपको प्रभाव कम करना है, किस चीज़ के लिए आपको अभिषेक करना है। अब मान लीजिए लोग मंगली होते हैं, तो उज्जैन में मंगलेश मतलब मंगलनाथ मंदिर का, हमारे मंगल जी का मंदिर है वहाँ पे, तो मंगलियों की पूजा होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्हीं की पूजा होती है उनका प्रभाव कम करने के लिए, जिन पे जो मंगली हैं उनका प्रभाव कम करने के लिए उनकी पूजा वहाँ पर होती है। तो जो अगर कहते हैं ना समस्या है, अगर आपकी कुंडली में आप समस्या लेकर आए हो, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। हल आप ढूंढो, एक नहीं एक्सप्लोर करो,
घूमो लोगों के पास। आजकल लोग ना ऑकवर्ड होते हैं, शर्माते हैं, बात पूछने में शर्माते हैं, मतलब उनको लगता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ और मैंने अगर इनसे पूछ लिया तो ये सोचेंगे ये तो नहीं है, इसको आता ही नहीं है। अब अगर हमारे सामने कोई बच्चा भी आके कुछ बता देता है ना जो हम नहीं जानते, तो वो भी हमारे लिए गुरु बन जाता है कि अरे कुछ बताया इसने भी। तो कहता है हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है। अगर अब मैं आपके पास बैठा हूँ तो आपसे 4 बातें मुझे खुद मिलेंगी सीखने। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं बनता। अगर आपको किसी से ज्ञान मिल रहा है तो अवश्य लो, आप उसको ज्ञान लो, क्योंकि वो आपके काम ही आएगा, जीवन ही सुधारेगा आपका। कि ये तो है नहीं कि आपको दलदल में घसीट रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वो आप ज्ञान लो, आगे बढ़ो जीवन में। 4 लोगों से बातें करोगे, 4 जगह जाओगे तो 4 जगह के आपको दिखेंगे अरे यहाँ का रिचुअल ऐसा है, यहाँ का रिवाज ऐसा है, यहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा होता है। उनके पीछे के रीजन्स पता लगेंगे आपको। फिर आप थोड़ा और घुसोगे तो उनके पीछे का हमारे जो वेद है ना, साइंस से बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं। जो साइंस अब चलिए हमारे वेदों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ के ऐसा क्यों होता है उनके ऊपर रिसर्च करती है, फिर उनको साइंस का नाम दे दिया जाता है। ये तो साइंस है। हमारे वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सी एनर्जी कैसे आती है। हमारी हनुमान चालीसा में आपको सूर्य का वो भी लिखा हुआ है कि डिस्टेंस कितना है। अच्छा, सूर्य का डिस्टेंस कितना, मतलब हर चीज़ अपने वेदों और मैंने ये भी सुना है कि जब सूर्य की जो आवाज़ है, जो वहाँ से उसमें आवाज़ आती है, वो ओम की आवाज़ आती है। हाँ ये जी, भी मैंने सुना है। साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है अब तो ये कि ओम की एक ध्वनि साउंड प्रोड्यूस होती है। और शायद अभी वो ऑफिशियल हुआ नहीं है, मैंने देखा था एक अनऑफिशियल मतलब वो हुआ था अनाउंसमेंट, तो उसमें ऐसा भी आया जो गैलेक्सी है जो पूरी बनी हुई है वो एक डमरू की शेप में है। अच्छा, हाँ जी, जो पूरी गैलेक्सी है वो एक डमरू की शेप, जो आप अमरूद कैप्चर करते हैं तो एक डमरू की शेप सी में है। वो भी मैंने देखी है। तो धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, लेकिन साइंस का नाम दे देते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब हाँ, आपने सही बोला कि जो वेद है वो मतलब वो ऑलरेडी बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। साइंस तो अब उन चीज़ों पे आ रहा है धीरे धीरे, जबकि आज के आर्किटेक्ट जो होते हैं वो इतना नहीं कर सकते। आप हमारे पुराने प्राचीन मंदिरों में जाओ, बिल्कुल सही बात है। जो हमारे ज्योतिर्लिंग है वो एक ऐसे लैटिट्यूड पे हैं कि साइंस क्या ही कहेगा उसमें। कोई ऐसे तो बना नहीं पाएगा पूरे भारतवर्ष में कि नाप के बनाए, बिल्कुल सही, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कुछ ऐसे ही इस प्रकार में है कि एक लैटिट्यूड ऐसा बैठा हुआ है। जब साइंस इनके पीछे भागता है ना, तो साइंस भी बोलता है कि ऐसा है कैसे। बिल्कुल सही बात है। बस यही चीज़ है। बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि बातें तो बहुत सारी हैं। एक लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपकी एज भी मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती, बट आप इतना स्पिरिचुअली कनेक्ट हो गए। चलिए, आपको तो माहौल ऐसा मिला है, घर में सब लोग ऐसे हैं, क्या एक यूथ के लिए मैसेज कि भाई एक जो छोटी सी चीज़ तो करे ही करे, जो आज के टाइम में भटके हुए हैं ना लोग, मतलब जो फालतू की चीज़ों में लगे हुए हैं, नशे में, उस चीज़ में, एक ऐसी छोटी सी चीज़ जो बहुत सरल हो, जो एक आम व्यक्ति कर सकता है, तो वो क्या हो सकती है? तो कहते हैं ना, जब हम बहुत भटक जाते हैं तो एक राह पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन होता है, ऑफकोर्स होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो मंदिर आते हैं ऐसे ऐसे कि बहुत मांस मच्छी खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो उनको किसी बहाने बाबा अपने आप बुला ही लेते हैं कि आ जा, तो एक बार तू आ गया फिर तो मैं तुझे संभाल लूंगा, तो क्या ही है। बिल्कुल। तो ज़्यादा मतलब आपको हो ना कि आपको मंदिर से जुड़ना है, लेकिन कठिन हो पा रहा है, आपके लिए नहीं जुड़ पा रहे, आपके अंदर से वो भावनाएं नहीं आ पा रही, तो कुछ नहीं, थोड़ा सा पुश करना हमेशा। कहते हैं ना, कुछ चेंजेस हमें अब लाने हैं तो थोड़ा सा पुश करना पड़ता है खुद को। जहाँ हम थोड़ा पुश करेंगे खुद को, वहाँ पे हम चीज़ें सीखेंगे। तो आप कुछ मत करो। सबसे पहली चीज़ होती है जहाँ पे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हो 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे लास्ट, मतलब कहते हैं आप आज के जनरेशन के हिसाब से आप 6 बजे भी उठ जाओ। अगर आप 6 बजे तक भी उठ रहे हो तो सबसे पहला तो आप उठते ही ना, जब बाहर निकलोगे, कहते हैं कि सबसे पहले आप उठो ना। पहले तो लोग सोते ही ऐसे थे कि बाहर ही आए, सबसे पहले आप उठो तो हल्का सा 2 सेकंड बाहर निकल के सूर्य की किरणें लो। वो आपके अंदर उठते एक एनर्जी ऐसी प्रोड्यूस होगी। अब लोग 12 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, सूर्य तो आपके सिर के ऊपर हैं, तो वो कैसे चलेगा। कहते हैं ना कि एनर्जीज भी अलग होती हैं। जब सूर्योदय हो रहा है उसकी एनर्जी अलग होती है, वो एकदम प्योर होती है, एक शीतल होती है। तो एक बाहर निकलो, अपना स्नान वगैरह करके छोटी सी चीज़ कर लो कि आप किसी भी मंदिर में, जो आपको जहाँ से भावना आ रही है, जहाँ पे आप जा सकते हो, कुछ नहीं, चलो आप वहाँ भी नहीं जा पा रहे, खुद का मंदिर में एक शिवलिंग तो होता है लोगों के, तो आप कुछ मत करो, एक गंगा जल लो, घर के लिए बता रहा हूँ मैं, गंगा जल लो एक कटोरी में, उस शिवलिंग लो, और बस कुछ नहीं तो उसके 51 बार 101 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय
ऐसे करके उसमें स्नान करा दो, एक दीपक जला दो। अगर आपने ये भी कहते हैं ना 1-2 महीने भी फॉलो कर लिया, आपके अंदर फिर चीज़ें इंक्रीज होने लगेंगी। फिर आप अगर मंदिर जाते हो, फिर आप मंदिर जाओगे कि चलो जल मंदिर ही चढ़ा जाता हूँ फिर, और अब इतना आप जब कहते हैं ना एक आलस हट जाता है, अब मैं उठ ही गया हूँ जल्दी, तो ये भी तो मैं फिर मंदिर भी चला जाता हूँ। अब फिर मंदिर जाओ, बाबा पे जल चढ़ाओ, एक दीपक जला दो, सूर्योदय को अर्घ दे दो। जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग, जो दिन की स्टार्टिंग सूर्योदय को अर्घ दे के हो रही है, मान लो आपकी आधी टेंशन, आधी नेगेटिव एनर्जीज, आधी एंजाइटी, जो भी आजकल कहते हैं ना हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? लोग इतनी टेंशन लेकर बैठे हैं। पिताश्री कहते हैं मेरे के जो है वो पर्याप्त है, और जो नहीं वो भाग्य में नहीं है। बिल्कुल। जब मिलेगा वो समय होगा। अगर आप चाह रहे हो, आपके समय में जितना लिखा है, कहते हैं ना कि आजकल आप कुछ ये बल्ब भी है तो इसके भी घंटे होते हैं, कितने घंटे ये जलेगी, बिल्कुल तभी बंद हो जाएगी। ऐसे ही मनुष्य की सांसें होती हैं। अगर आपके में जितनी लिखी हैं, आप ना एक फालतू ले सकते हो ना एक कम लोगे, जितनी है उतनी ही लोगे। और जो चीज़ आपके समय में लिखी है तब मिलनी है, वो ऑटोमेटिकली आपको एक ऐसे रास्ते पे लेकर जाएंगे ना कि आप बस चलते जाओ, मेहनत करना मत छोड़ो, वो चलते जाओ, भजन करते जाओ, वो आपको विजन क्लियर होता जाएगा, अपने आप चीज़ें मिलती जाएंगी। आपको चाहिए नहीं मैं आज ही अमीर हो जाऊँ, आज ही किसी कंपनी का CEO बन जाऊँ, मैं आज ही इतना बड़ा वो बन जाऊँ, कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आपके भाग्य में आज ही है तो आज ही होगा, आपके भाग्य में 10 साल बाद है तो वो आप कितनी भी मेहनत कर लेना, फिर वो 10 साल जब हो जाएंगे ना, फिर आप एक ही चीज़ कहोगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये चीज़ को मैं अपने से बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आज आपको हंसी भी, स्माइल भी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें और ये सबके साथ होती हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने एक कोट बनाया था अपने आप से कि समय को समय दो, समय तुम्हें समय देगा। समय तुम्हें समय देगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ मेरे मन में, और ये सब भावना सिर्फ मंदिर जाके, लोग कहते हैं ना कि घर में भी तो मंदिर है, मैं ये कहता हूँ कि घर में मंदिर है, घर में भी बच्चा पढ़ सकता है, बट स्कूल जाता है ना, स्कूल जाता है एक ना, माहौल मिलता है, जब देखता है सब। माहौल ही तो, अब मान लो मैं घर में ही रहता तो मुझे माहौल कैसे मिलता, मुझे कैसे पता लगता कि लोग कैसे पूजा। देखो ये तो स्टार्टिंग फेज है कि आप घर में स्टार्टिंग कर, जब आप घर में स्टार्टिंग करोगे ना तो आप खुद निकलोगे। फिर आप एक बार मंदिर में प्रवेश हो गए, आप तो आरती में आते हो, जब आप आरती में खड़े होंगे आपको दिखेगा कि डब्बू की आवाज़ें चल रही है 1 घंटे, मतलब वो एक एनर्जी सबसे एक ऐसी प्रोड्यूस होगी ना, नेचुरल एनर्जी होती है। कहते हैं कि लकड़ी का तांबे से जब वो होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसी ध्वनि, ऐसी साउंड होती है कि आपकी जब कानों में जाती है ना तो आप एक वाइब्रेशन बनती है। वो वाइब्रेशन ऐसी बनती है कि आपकी टेंशन रिलीज हो जाती है, रिलीज, एकदम शांत काम माइंड हो जाएगा। आप बिल्कुल खड़े होकर शांत खड़े रहो, कुछ मत करो, बस एक नेत्र बाबाओं पे लगाओ और ऐसे आंख बंद करके खड़े हो जाओ। आपके दिमाग में एक ऐसी वाइब्रेशन बन जाएगी, एक ऐसी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि आप बस कहोगे कि हाँ। उस टाइम पे कोई थॉट्स भी नहीं आते, मतलब आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो, आप माइंड से नेगेटिव तो बहुत दूर गए, मतलब आपको कोई भी थॉट्स नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल कहते हैं ना मंत्र मुक्त हो जाते हो। हम कहते हैं ना जब सुबह की आरती होती है तो मतलब जवान भी, मतलब हमारी एज के भी आते हैं, ज़्यादातर बड़े बूढ़े, बिल्कुल मतलब 80% लोग बड़े बूढ़े आते हैं, उनके जो सालों से आ रहे हैं, जो हम भी नहीं थे तब से आ रहे हैं। तो उनसे अगर पूछो कि आपका नियम क्यों नहीं छूट रहा, तो कहते हैं ना कि उनकी एक स्टार्टिंग डे की एक ऐसी होती है, इतनी पॉजिटिव स्टार्टिंग होती है कि वो कहते हैं कि कोई टेंशन ही नहीं है, बस एक रहता है कि सुबह उठना है, मंदिर जाना है। फिर जो आप एक बात कहते हैं ना कि सुबह मूड खराब हो गया तो पूरे दिन मूड खराब रहेगा, बिल्कुल सही बात। ऐसी अगर सुबह आपके अंदर एक एनर्जी ऐसी एंटर होगी तो पूरे दिन वो एनर्जी आपको ना एक खुश रखेगी, और जहाँ आपके फेस पे एक स्माइल रहेगी 10 लोग अपने आप स्माइल कर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। सो बहुत ही, मतलब कहते हैं बातें तो बहुत सारी हैं, अभी किसी दिन फिर दोबारा बैठ लेंगे, बिल्कुल है ना। और बहुत अच्छा लगा, बहुत सी जानकारी मिली जो लोगों को तक नहीं पहुंची हुई थी। भूतेश्वर महादेव के बारे में कईयों को नहीं पता था, जो आज आपके द्वारा पता चल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप हमारे एपिसोड में आए, हमारे को बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने पॉडकास्ट की शुरुआत भी आप ही के एपिसोड से करना चाहता था। उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि आप भूतेश्वर महादेव से कनेक्टेड हैं, और मैं हर काम अपना जो प्रारंभ करता हूँ वो महादेव की इजाज़त लेके ही करता हूँ। तो आपकी इजाज़त मिल गई, मतलब बाबा की इजाज़त मिल गई। बिल्कुल सच, ये सत्य है कि लोग कहते हैं ना कि भाई एक जरिया, आज के समय में सब जरिया है, एक डूबते को एक तिनका भी काफ़ी होता है, तो जरिया जो है बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए पॉडकास्ट में, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बिल्कुल, मुझे भी। और ज़रूर दोबारा मिलेंगे, दोबारा बैठेंगे, और बहुत सारी फिर दोबारा से बाबा करें कि आप एक ऐसे लेवल पे पहुँचो कि
बस सब बहुत बस बहुत। कृपा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।